हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज गए हैं, बच्चे तैयार हो गए हैं और हम भी अपनी किचन के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सब्जियाँ निकाली है, आज इन्हीं से मुझे नाश्ता बना कर देना है। देखिए, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, टमाटर और ये कैप्सिकम। तो चलो जी, बनाते हैं इन्हें। मतलब इस तरीके से आज इनका नाश्ता बनाऊंगी, इन्हें पता ही ना चले कि हाँ मम्मी ने क्या क्या सब्जियां डाली हैं। लेकिन यहाँ पर कैमरामैन गुड्डू है तो उसे तो पता है, लेकिन चिंकी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि मम्मी ने क्या क्या बनाया है इसमें, मतलब और तीनों बच्चों को। तो चलो जी, तैयारी करते हैं इसकी। और अभी मैंने पूजा नहीं की है, पहले इनका नाश्ता बना कर दूँगी, नहीं तो फिर ये लेट हो जाएंगे। उसके बाद में पूजा पाठ करेंगे आराम से। हमने इसमें 3 प्रकार का आटा लिया है, जैसे 3-4 प्रकार की सब्जी हैं। इसमें है चावल का आटा, गेहूं का आटा और बेसन। तो इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले डाल दिए हैं। अभी कसूरी मेथी डालूंगी और इसमें अजवाइन डालूंगी। स्कूल जाने के बाद बच्चों के ये है हमारा नाश्ता। तो आज भरपूर है मसाला। मुझे लगता है आज किसी पड़ोसी की भी दावत है, क्योंकि अभी बहुत सारा मटेरियल बचा, उधर बने हुए भी रखे और बन भी रहे हैं। और मेंबर मुझे लगता है खाने वाले कम ही रह गए सुबह नाश्ते में। नंदनी है और बाकी सब रह रहे। आपका तो काम हो गया, अपना भरा तो जगत का भरा। कोई तो कम मेंबर ही रह रहे, पिताजी है। मुझे तो ऐसा ही लगा, मैं कहा भाई सब न करके लास्ट में मुझे दिया है नाश्ता, इसलिए ये एक्स्ट्रा ही बन रहे होंगे। नहीं, मैंने आपको इसलिए दे दिया ना, फिर आप ऊपर चले जाओ काम करने के लिए थोड़ा बहुत, तो इसलिए टाइम ज़्यादा हो जाए, ठंडा हो जाए आपका नाश्ता। तो मैंने सोचा पहले आपको दे दूँ बच्चों के बाद में। तो ये था असली मसला। आज कह रही कि आज मम्मी पिटेगी। आज मम्मी आपने सारा पाउडर लगा दिया, इसके हाथ में नहीं दिया ना, अपने हिसाब से लगाया गया। यहाँ ची लगा दो पाउडर। और ये भी बच्चों के साथ में ना रेडी हो जाती है जाने के लिए, लेकिन अभी इसे भेजते नहीं, अभी ज़्यादा छोटी है, फिर तो बड़े बड़े ही जाने भारी हो जाए। आरुषी तो अच्छे से जा रही है आजकल, लेकिन आरुषी कर रहा थोड़ा सा आनाकानी सी, थोड़ी ही कमजोरी आ गई ना, चिड़चिड़ापन सा हो गया उसमें। पाउडर का तो सब पूरा शौक है। और लाऊं क्या जी? झूला उतार दिया आरुषि का, गंदा हो गया और ये रिक्वेस्ट कर रही इसे लगा दो, लेकिन ये धुलेगा। गंदा हो गया ये बहुत गंदा हो गया। नंदनी बहुत झूलती थी इसमें, कल तो शाम को कम से कम 1 घंटा झूली। कैसे लगाई? कैसे लगाई? मम्मी ने लगाई, जिद तो आप ही कर रहे थे। और पता और फिर कैसे करा था होंठों को आपने? कैसे करा था? और ये क्यों लगाओ लिपस्टिक और ये नाखून पॉलिश, ये सब ये बुरे लगते हैं सबको, ये सब बंद कर दो लगाना। नाखून पॉलिश भी दे माँ ने कहा ए बब्बो जा अपने पापा को कह दे गरम गरम नाश्ता कर लेंगे, बढ़िया बढ़ना नाश्ता। तो क्या कह रही, ऊपर चल दी, कहने लगे नीचले वाले को कह दे ऊपर तो कह आऊं। पहले ऊपर तो कह आऊं, यही है जो ऊपर काम करे। अच्छा, नाश्ता कैसा बन रहा? पराठा कैसा बन रहा? पराठा मैंने रोटी डाल लिया। कैसा बन रहा था? सॉस के साथ खा लिया। बता दो कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत यम्मी लगा। चलो तो इसे धुलवा लो जुल्ले को। संजीव बनाने का कार्यक्रम चालू हो गया है। नवरात्र में संजीव माता स्थापित करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले शेर बनाया जा रहा, जिस पे मैया जी को विराजमान करा जाएगा। तो ये शेर इस तरह से है, कुछ शेप इसकी पहले ऐसे ही बनाए थे। कई साल के गैप के बाद फिर से शुरू कर दिया इन्होंने कार्यक्रम हाथों से, हैंडमेड कस्टम मेड संजी बनाई जाएगी। ये माता जी का बेस बना रही हूँ ऊपर का। अच्छा, तो शेर के दांत वांत, आँख वगैरह, मूछ भी हैं, ये तो सब बन गई। पापा जी हाँ जी, लो क्या देख लो? रोटी
ये क्या आइटम कर रहे हैं आप? पापा की तेल हाँ। मैं देती तेरी हाँ कैसे कर रही, देख रहा हूँ। संजी बनाने की सोच तो कई दिन से रहे, माँ मिट्टी की उसमें भी लग रही, लेकिन ये मिट्टी पतली हो रही थी। अभी गांव में भी मिट्टी का मिलना बहुत मुश्किल है, और आज मिट्टी सही हो गई है। इसमें माँ ने जो है रुअड़ मिलाया और थोड़ा सा रेत, पता नहीं क्या क्या कार्रवाई कर रही माँ, जिससे कि तिड़े भी ना। तो आज हमने बेस तैयार कर दिया, बेस तैयार अभी कर दिया, सारा काम छोड़ दिया। आज मैंने पहले संजी बनावांगे, माँ कह रही फिर ये सूखने की नहीं, और गिल्ले में रंग अच्छे नहीं लगते, खिलते नहीं मतलब रंग, तो इसलिए मैंने सोचा पहले संजी बनवा देते हैं। काम तो हम लोग रोज ही करते हैं। गुड्डू के पापा अभी बाइक वगैरह धो रहे हैं अपनी, दोनों बाइक, एक बाइक की कल उन्होंने सर्विस करवाई थी, और नंदनी साथ में लगी हुई है इनके, अपना ये मिल बांट के दोनों पापा बेटी कर ही लेंगे साफ़ सफाई बाइक की अच्छे से। ये कह रही कि यहाँ भी मिट्टी लग रही। पापा की मैं मोटरसाइकिल धो रही ना, ये कह पा रही मतलब भूल गई हो उसे क्या कहते हैं, पापा की मदद कर रही है। ये ऊपर का हिस्सा मैंने तैयार किया, नीचे का बेस जो है वो माँ ने तैयार कर दिया, और अभी मुंह कंप्लीट हो गया। कानों के लिए हम लोग आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है ना गोल्डन की, बाली वगैरह वो पहनाएंगे, वो अच्छे लगते हैं। जब इसमें कलर हो जाएगा तब और सुंदर लगेगी। अभी तो ये समझो बस स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है माता रानी का। ये मैंने माता रानी के लिए मोती मंगाया नाक में पहनाने के लिए, और कानों में बनाने के लिए मंगाई है बालियाँ, माँ लेके आई अभी, और साथ के साथ पहना देंगे। देखिए ठीक है, हमारे में लटक से नहीं पड़े हैं, नहीं सोने लगे हैं। अरे लटकने वाले सोने लगेंगे माँ। चली नहीं गाल दे तो इतने फिर काल लिए जब मिल गए तो। संजी बना के तैयार कर दी। मेरे पतिदेव कहते हैं तेरे पाव है संजी बनानी, तो मेरे लिए एक टास्क सा भी होता। फिर मैंने सारा काम छोड़ के सोचा संजी बना के दिखा दूँ इन्हें। तो कैसी लगी आपको ये संजी की मूर्ति बनी हुई? बढ़िया लगी। संजी तो कैसी हो, माता रानी है, उसमें क्या बात है। देख संजी का शेर तो मन ने बना, शुरुआत करी मन ने हाँ। फिर ऊपर के कुछ सामान मन ने लगाए, इसका कुछ इनने लगाए, तो यह तैयार होगी 12 बजे से पहले। हाँ मुझे नवारा था तो सब दिन चाहे कथा में भी ना जाऊँ अगर संजी बनाऊंगी। आज वहाँ को फिक्र हो रहा था। तो देखिए जी संजी बन के तो होगी तैयार। अभी टिकड़ी तुत्तों का नंबर है, और भी बनाऊंगी मैं शाम के टाइम। अब और कुछ काम करूँगी, ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया। 12:30 बज गए, बच्चे स्कूल से आ गए, लेकिन आज दोपहर के लंच की क्या तैयारी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ गई है डॉक्टर के यहाँ पर, और प्रीति लगी है साफ सफाई, कपड़े लत्ते ये सब कुछ, और मैं संजी बना रही थी ना, वो भी तो काम ही था आज। अकड़ की बैठी बैठी संजी बनाते हैं। आज झूला धो दिया है बच्चों का, और पिताजी कह रहे थे मशीन में नहीं धोना, लेकिन फिर भी पिताजी के बाहर जाते ही, यानी कि पिताजी बच्चों को लेने के लिए गए ना, इतने प्रीति ने इस झूले को धो दिया। बहुत गंदा हो गया था, येलो कलर है ना, और धूल मिट्टी तो देखो हमारे इस आंगन में आती है, खुला घर है पूरा का पूरा। और एक ये इधर रेत डलवा दिया, पिताजी की समझ से बाहर था, इसीलिए कल पिताजी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे रेत में। ये गुड्डू के पापा के कारनामे हैं रेत डलवाने के। वैसे पशुओं के लिए ठीक है, क्योंकि हमारी जो गाय भैंस है जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उनके थन में ना थोड़ी बहुत कमी आई जाती है। कमी क्या, वो सूजन जैसे बीसी आवे ना, तो सूजन सी आ जा उन पर, तो फरस पे उन पर रगड़ा लगा है। तो इस वजह से गुड्डू के पापा बोले कि यहाँ पे गिल्ला भी नज़र नहीं आएगा, जैसे मतलब टॉयलेट वगैरह करते हैं, और रेत ना ठीक रहता है। गद्दा सा हो गया अब यहाँ पे। और एक इस नीम की प्रॉब्लम, हमने जितने भी पेड़ इस वाले अपने आंगन के एरिया में यहाँ पे लगाए ना, भले ही उसकी कितनी भी सुरक्षा कर ली, वो सूख ही गया। और देखो ये भी पीला पड़ गया, जैसे ऐसे बच्चे की तरह देख रहे ना, जैसे बच्चे को पालते हैं इस तरीके से इसकी तरफ को देख रहे। इसके लिए ये नेट भी बनवा दी, जिससे कि भाई कोई सा पशु ना खा लें, इधर बाथरूम के छींटे ना जावे। एक कट्टा भी लगा दिया, एक इसका भाई इसके पास में भी निकाल कर रख रखा। तो बागवानी जो लोग करते हैं ना, आज चाचा जी ने मतलब बाग के स्पेशलिस्ट को बुलाया था, पेड़ पौधों की जिन्हें जानकारी ज़्यादा होती है, हमें तो है नहीं देखो इतनी। तो उन्होंने बताया इसमें 2 चीज़ें डालने के लिए, तो आज चाचा जी लेकर आएंगे और वो डालेंगे। और ये जो छोटा सा पौधा ना, इसका छोटा सा भाई वो इसमें लगाया जाएगा। उन्होंने बोला कि 2 पौधे एक जगह जरूर होने चाहिए, वो हिरस में बढ़ते हैं, जैसे बच्चे हिरस में नहीं खाते, इस तरीके से उनका कहना है। तो जी कपड़ों की धुलाई होगी, और पेठा कद्दू कह रहे, पेठा कद्दू बना लेंगे, सूखी सब्जी दही जम जाएगी जब तक। वैसे करूं? छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अचीवमेंट है नंदिनी के।
योग गुरु भी हो गए हैं, योग सिखा रहे हैं। फिर ऐसे करूं, ऐसे करो, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं। फिर ऐसे करो। कितनी बार करना है ऐसे? जब तक भी सांस ना फूले तब तक करते रहना है। माँ से पूछ लो, ऐसे करूं। माँ से तो पूछ लो तबीयत कैसी, क्या बताइए, कैसे करो। वहाँ से पूछ लो डॉक्टर ने क्या बताया। डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर ने दवाई दी। हाँ दिखाऊं? इसे दिखाओ क्या डायग्नोज लिखा है डॉक्टर ने। आज तो ऐसा खेल हो गया खाना बनाते बनाते भी। एक तो बारिश आ गई थी, ये रसोई में करना पड़ा सारा सामान, और बीच बीच में कपड़े उतारने पड़े, बहुत सारे काम इधर उधर का संगवाना। जब तेज आ गई, पहले तो हल्के में ही लेते रहे हम, मगर तो आती जाती है, रोज की रोज का यही काम है। बारिश का आ जाएगी थोड़ी ही देर में, फिर चली जाएगी, और वही काम हुआ। जैसे ही हमने सारा सामान अंदर किया ना और खाना बना के खिला दिया सबको, तब बारिश बंद हुई। और देखो फर्श सूख भी गया इतनी ही देर में ही, और अभी बर्तन भी साफ हो गए। लेकिन 3:30 बजे का टाइम हो गया आज, सुबह से लगे लगे। पर यह है कि सांझी बना दिया आज हमने, टाइम लगो तो लगो। और बच्चों ने पेट भर के खाना भी खा लिया, पूरी और पेटा कद्दू, बिल्कुल भंडारे वाला टेस्ट आ रहा था, मज़े आ गए सबके। पेटा कद्दू मुझे पता नहीं था ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जितना था ना वो 3.5 किलो का, वो सारा ख़त्म हो गया, बस इतना हाँ बचा हुआ है। और रोक्सी यहाँ पर बैठी हुई है, रोक्सी का भी खाना हो गया। रोक्सी का नाम लेते हैं ना, रोक्सी ने ऐसे पूछ ही रही, रोक्सी, ये देखो रोक्सी। और कई सारे लोग बोलते हैं रोक्सी को दिखाते नहीं, ये मंदरी रोक्सी। अभी लाली की ज़्यादा याद आवे, इस साइड में आ गए, जब भी आऊँ ना तो फिर मैं से दिखा नहीं पाती। जैसे आपको लाली को दिखाती थी, रोक्सी को भी इस तरीके से ही दिखाऊं, लेकिन कोई बात नहीं है। देखो वो बैठी है आराम से, खड़ी तो नहीं हुई, अभी उसने खाना खा लिया और घूम कर आई। इसे आदत क्या पड़ी हुई है, जैसे ही खाना खाती है तो इसे घुमा के लाना पड़ता है। इस टाइम पिताजी लेकर आए घुमा के से, तो बारिश तो रुक गई, और कबूतरों को भी दाना डाल दिया, उनका भी हो गया। खा पी के अपना आराम से उस छज्जे बैठे वहाँ से, ये देखो वे बैठे कितने सारे हैं, कुछ ऊपर जा रहे कुछ यहाँ है। गुड्डू अब कैसा दे रात? अब तो ठीक है, पर इसमें दर्द है मम्मी अभी भी। दर्द है बेटा, ये जॉइंट को हो गया ना, जब भी हिलाओगे तो इसमें खुरन सही लगा तो दर्द तो आज होगा। रात तो बड़े पापा आएंगे, उनसे दवाई लूंगी और पट्टी भी बदलवाऊंगी। फोन करा था तुमने? नहीं, चाचा बोल के गए थे कि आज वो ड्यूटी चले गए ना, अब पता नहीं, छोटे पापा से बोलूंगी अगर वो ना आए पट्टी करा के लाएंगे। तो मेरे तो पापा रोटी खा रहे हैं, कहाँ रोटी खा रहे हैं? सलाद काट रहे हैं, अभी तो सलाद काट रहे हैं। खाते हैं। और उधर आपकी मम्मी पूड़ी बना रही है। मेरी मम्मी उतारो पूरी में, फिर मैं टाटर खा रही और हूँ। मैं टमाटर खा रही हूँ, मैं उतारी हूँ। और माँ जी भी अपना खाना डालते चली हैं। एक रखा तो वो अंदर रखी थी थाली। तो नींबू उठा दो बिस्तर वो चूर्ण सा। इतने मगन रहते हैं ना बच्चे कि इन्हें ये भी नहीं पता होता कि कहाँ बैठ के चलाना है मोबाइल। ये तुम कहाँ बैठे हो? ये देखो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही बैठ गई, मतलब इतनी भी फुर्सत नहीं लगी इसे कि यहाँ से कहीं और बैठ के देख लो। क्या देख? तो जी अभी आ गए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो चलिए आज के इस व्लॉग का यहीं पर कर देते हैं समापन, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। हाँ जी आप भी राम राम कर दो। तो आप सबको हम सबकी राम राम।